हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कोस्ट एंड सिक्योरिटी फॉर कोस्ट, सेक्शन 117 टू सेक्शन 122 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन पिटीशन। अब जो इलेक्शन पिटीशन है उसके साथ क्या दिया जाता है, उसके साथ दिया जाता है कोस्ट और सिक्योरिटी फॉर कोस्ट। सबसे पहले हम इसका जूरिस्प्रूडेंस समझते हैं कि ये क्या है। अब मान लो कोई भी केस है, ठीक है, ए और बी दोनों। अब हो सकता है ए हमारा है पिटिशनर और बी है रिस्पोंडेंट। बी रिस्पोंडेंट होने के साथ साथ हमने कहा कि रिटर्निंग कैंडिडेट है, ठीक है। अब अगर ए ने मान लो फॉल्स केस फाइल कर दिया, ठीक है, अब इसने तो कर दिया फॉल्स केस फाइल। बी ऑनेस्ट है, इनोसेंट है, पर फिर भी इसको केस लड़ना तो पड़ रहा है। अब इसको एडवोकेट के पैसे देने पड़ रहे हैं और भी बहुत सारे यार कोर्ट फी होगी, सब कुछ इसे पे करना पड़ रहा है। पे करना इस बी को पड़ रहा है, पर वो गलती किसकी है, ए की है। तो इसीलिए ऐसे केसेस को डील करने के लिए और ऐसी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए, ताकि कोई भी पर्सन एक ही तरह अननेसेसरी या फॉल्स और फ्रिवलस लिटिगेशन में ना फंसे, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम प्रोविजन लाते हैं कोस्ट का कि ए क्या करेगा। ए से हम पहले ही कोस्ट रखवा लेंगे कि भाई अगर कल को कुछ भी होता है, कल को अगर तेरा केस फॉल्स निकलता है, ठीक है, या कुछ भी होता है जिसके लिए तुझे कोस्ट पे करनी पड़ेगी बी को, तो ये कोस्ट हम तेरे से पहले ही रखवा लेते हैं, ताकि बात का ये जो रिस्क एसोसिएटेड है वो खत्म हो जाए कि वो देगा या नहीं देगा। तो कोस्ट पहले ही रखवा लेते हैं ताकि क्या हो जाए, ताकि बी को जो है वो एक सिक्योरिटी बी के लिए हम क्रिएट कर सकें। तो कोस्ट एंड सिक्योरिटी फॉर कोस्ट। साथ में अब पेटिशनर को तो मान लो विटनेस बुलाया उसने, उनके लिए भी कोस्ट देनी पड़ती है। अब जो भी ये केसेस है ना, हर एक चीज के लिए जो है कोस्ट वो पे करनी पड़ती है, तो इसीलिए हमने पहले ही रखवा लिया। अब सेक्शन 117 कहता है कि सिक्योरिटी फॉर कोस्ट, हर पिटीशन हर पिटिशनर जिसने पिटीशन फाइल करी है वो सिक्योरिटी फॉर कोस्ट रखेगा। कैसे, जैसे कि हाई कोर्ट के रूल्स ने क्या करा है, प्रेस्क्राइब किया है। जनरली 2000 टू ईच हाई कोर्ट, पर हाई कोर्ट किसी भी टाइम पे उसे कह सकता है और कोस्ट पे करने को। अब जैसे जैसे जरूरत, वो पैसे खर्च हो गए, हाई कोर्ट कह देगा कि भाई और डिपॉजिट कर दे सिक्योरिटी फॉर कोस्ट के लिए, ठीक है। अब सेक्शन 118 कहता है सिक्योरिटी फॉर कोस्ट फॉर रिस्पोंडेंट। अब रिस्पोंडेंट, सेक्शन 86 क्लोज 4 सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो रिस्पोंडेंट नहीं बन सकता। मतलब कि वो जो नोट पार्टी टू अ सूट है, वो क्या है, वो पार्टी नहीं बन सकता। कब तक, जब तक वो सिक्योरिटी फॉर कोस्ट नहीं देता, जब हाई कोर्ट डायरेक्ट करे तब, ठीक है। तो उसे पार्टी बनने के लिए सिक्योरिटी फॉर कोस्ट देनी पड़ेगी रिस्पोंडेंट को। तो ये हो गई हमारी सेक्शन 117 में हमने पढ़ी। पिटिशनर की, पिटिशनर को तो देनी पड़ती है, रिस्पोंडेंट को कब, जब देनी पड़ेगी, जब वो सब्जेक्टेड टू सेक्शन 86 सब सेक्शन 4 है, मतलब कि ही इज नॉट अ पार्टी टू द सूट पर ही वांट्स टू बिकम वन, ठीक है। फिर आ गया सेक्शन 119, ये बताता है कोर्स अगर डिसमिस हो गया अंडर सेक्शन 98 क्लोज ए, ठीक है। 98 क्लोज ए में क्या, कब कब डिसमिस था, डिसमिस हो जाता है सर्टेन ग्राउंड्स पर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पिटीशन उसने रिस्पोंडेंट को पे करनी है, कितनी, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है। सेक्शन 98 ए जो है वो हमें क्या करता है, रिलीफ प्रोवाइड करवाता है। अगर मान लो क्या हो गया, ये हो गया डिसमिस, ठीक है, किसके अंडर हो गया डिसमिस, सेक्शन 98 के अंदर, ठीक है। अब ये डिसमिस हो गया तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ पिटीशन रेस्पोंडेंट को कितनी दी जाएगी कॉस्ट, उतनी जितनी उसको कॉस्ट लगी कंटेस्टिंग इलेक्शंस की, उसके इक्वल, ठीक है। डिसमिस हो जाएगी। अब उसके बाद क्या आता है, हाई कोर्ट ऑर्डर बताएगा कि भाई इतनी इतनी जो कॉस्ट है वो तुझे पे करनी है। फिर सेक्शन 121 में आ गया कि अगर मान लो ये सिक्योरिटी कॉस्ट हाई कोर्ट ने पहले ही रखवा ली थी, ठीक है, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट रखवा ली थी। अब इस सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट से पेमेंट ऑफ कॉस्ट करनी है, तो वो कैसे करेंगे। इफ एनी ऑर्डर टू कॉस्ट मेड बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई
ये जो सिक्योरिटी ऑफ कोस्ट है, इससे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो कोस्ट है वो क्या करना है, वो तुम्हें पे करना है, या तो एनी पार्टी टू एनी पर्सन, किसी भी पार्टी को, किसी भी इंसान को। तो वो कहाँ से पे करेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ पिटिशनर से, या फिर जो फर्दर सिक्योरिटी हमने डिपॉजिट करवाई सेक्शन 117 में, विद इन 1 ईयर ऑफ ऑर्डर, 1 साल, जो ये ऑर्डर के 1 साल के अंडर अंडर उसे क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी जो है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी बाय एप्लीकेशन ऑफ पार्टी इन फेवर। ठीक है, जिसके फेवर में ये जो कोस्ट है जिसको मिल रही है वो अप्लाई करेगा कि भाई ये जो है ये मेरे को कोस्ट मिलनी चाहिए, और ये सिक्योरिटी फॉर कोस्ट में से या फिर जो भी फर्दर जो भी अमाउंट हुआ वो उसमें से मुझे क्या करो, उसमें से मुझे प्रोवाइड करवा दो, और 1 साल के अंदर अंदर इस ऑर्डर के वो एप्लीकेशन डाल देगा। अब अगर कोई ये जो सिक्योरिटी ऑफ कोस्ट है इसमें से कोस्ट के लिए चला गया, अब कुछ पैसा जो कहीं यूज नहीं हुआ, मतलब कि अनरियलाइज रह गया, या फिर कोई भी ऑर्डर नहीं है, या तो क्या रह गया, अनरियलाइज्ड, मतलब कि हम क्या कहेंगे, लेफ्ट, छूट गया, या फिर कोई ऑर्डर नहीं है कोस्ट का। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई सिचुएशन है 1 साल के अंदर अंदर, तो पी क्या करेगा, जो पिटिशनर है हमारा वो लेटर लिखेगा हाई कोर्ट को, या फिर अगर उसकी डेथ होगी तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करेगा, वो लेटर लिखेगा हाई कोर्ट को कि भाई ये जो कोस्ट है वो कहीं यूज नहीं हुई तो मुझे रिटर्न कर दो। तो ठीक है, तो कोस्ट के 3 केसेस हो सकते हैं। सिक्योरिटी फॉर कोस्ट हमने 117 में करवाया, फर्दर जब भी हाई कोर्ट ने डायरेक्ट करा पिटिशनर ने डाला। अब 3 चीजें हो सकती है, या तो वो अनरियलाइज्ड रह गया, ठीक है, अनरियलाइज रह गया तो क्या, पिटिशनर 1 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन डाल देगा, या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव डाल देगा कि मुझे वापस दे दो, या फिर कोई ऑर्डर आया ही नहीं कोस्ट का तो भी सेम 1 साल के अंदर एप्लीकेशन डाल देगा, या फिर उसका एलआर डाल देगा, या फिर कोस्ट उसे देनी है। तो जिस पार्टी के फेवर में कोस्ट है, मतलब कि अगर रिस्पोंडेंट के फेवर में कोस्ट है तो रिस्पोंडेंट क्या करेगा, एक एप्लीकेशन लिखेगा कि भाई मुझे 1 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन लिखेगा कि भाई मुझे क्या है, इस सिक्योरिटी फॉर कोस्ट से मेरी कोस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए। अब एग्जीक्यूशन कौन करेगा इस कोस्ट की, ये जो एप्लीकेशन है इसका एग्जीक्यूशन करेगा प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन, या फिर प्रेसिडेंसी है तो उसमें स्मॉल कोजेस कोर्ट उस जुरिस्डिक्शन का ऑर्डर करेगा। कैसे करेगा, जैसे इसकी खुद की मनी डिक्री हो, अनलेस फर्दर सिक्योरिटी जो थी वो अनरियलाइज रह गई, और एप्लीकेशन फॉर उस पर्पस के लिए एप्लीकेशन जो है वो फाइल की गई है। ठीक है, अनरियलाइज के केस में ना हो तो, अनरियलाइज ना हो तो अगर कोस्ट देनी है तो कैसे देगा, मनी डिक्री की तरह। नो एप्लीकेशन एज इन सेक्शन 121 टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड। ठीक है, अब 121 में कब हो सकती है, 121 में सिर्फ तब हो सकती है जब क्या हो कि भाई उसमें से कोस्ट उन्हें प्रोवाइड करनी है, या फिर वो कोस्ट रह गया, वो कहीं नहीं रियलाइज हुआ, मुझे वो वापस कर दो। ये 2 टाइप की एप्लीकेशन है, पर कोई भी एप्लीकेशन इसके लिए नहीं डलेगी कि जो सिक्योरिटी ऑफ कोस्ट है, इससे जो ये कोस्ट देनी थी इसमें इनसफिशिएंट फंड है, इतना अमाउंट है ही नहीं कि जितने वो कोस्ट के लिए पे कर सके। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कौन करेगा, सेक्शन 117 में हाई कोर्ट अपने आप से डायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।